अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए मेरे पास एक बोर्ड आया है, तो इसमें कुछ बटन काम नहीं कर रहा है और एक तो बिल्कुल जल ही गया है। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे कि ये ख़राब है या सही है? तो सबसे पहला तरीका ये है कि अगर घर में आप लोगों के पास या हम लोगों के पास कुछ चेक करने के लिए नहीं है, तो आप एक वायर लेकर भी चेक कर सकते हैं। वायर से अगर जल गया, बटन से नहीं जल रहा है, तो बटन ख़राब है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले मीटर लेकर मीटर से हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मीटर है। तो देखिए एक पे काम कर रहा है, लेकिन कभी काम करता है, कभी नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें ये काम नहीं कर रहा है। तो एक बटन तो बिल्कुल ही ख़त्म है। एक यानी कि एक तो बिल्कुल जल ही गया है, और दूसरा कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है, और तीसरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और चौथे में तो 2 पिन सॉकेट है। तो चलिए यहाँ पर देखिए उधर पीछे साइड में अब हम खोलते हैं और क्या-क्या इसमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम कट का निशान लगा दिए हैं दोनों पे, क्योंकि ये एक तो बिल्कुल जला हुआ है, एक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और तीसरा कभी काम कर रहा था और कभी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम जो है बिल्कुल तीनों बटन को बदल देंगे, इसलिए कि बाद में ये कभी काम कर रहा है, कभी काम नहीं कर रहा है, जो ये भी धोखा दे सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर तीनों बटन को बदल देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये न्यू है, इसीलिए कभी-कभी बाय चांस ख़राब भी निकल जाता है। इसीलिए चेक करके यहाँ पे सेट करना पड़ता है। अगर बाद में सेट करने के बाद ख़राब निकल गया, तो फिर से डबल से मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मेहनत से हम लोग पहले बचने के लिए मीटर से चेक कर लेते हैं, ताकि डबल से दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम सभी बटन को बदल देंगे। तो इस बटन को चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है, और दोनों खुट्टे पे लगाना है। ये बिल्कुल आसानी के साथ मैं समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और जो लोग पुराने हैं, तो उनके लिए तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। समझाए तब भी ठीक है, ना समझाए तब भी ठीक है, और ख़ास करके नए लोगों के लिए है, उनके लिए थोड़ा-सा समझाना पड़ता है, ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने सभी वायर को भी हटा लिया है, इसलिए कि इसमें शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था। शॉर्ट की वजह से वायर सब पिघल गया था, इसीलिए हम इसके वायर को भी खोलकर पूरा कंप्लीट बदलेंगे। यहाँ तो सिर्फ मेरे पास बटन के लिए लाया था, लेकिन उसको क्या पता अंदर क्या है नहीं है। खोलने के बाद पता चला कि इसका पूरा वायर ही जल गया है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा-सा लेट भी हो सकता है, इसलिए कि सभी वायर का कनेक्शन करना है, और नट वगैरह भी बहुत सारा इसका खो गया था, तो उसे भी ढूँढ कर निकाल लिए हैं। तो हर जगह समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ध्यान देना है, ताकि बिल्कुल शुरू से लास्ट तक समझ में आ जाए। और बीच में अगर आप वीडियो को थोड़ा-सा आगे-पीछे कर लेते हैं, तब भी यहाँ दिक्कत आप लोगों को हो सकता है। इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को याद आ जाए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी एक बार ज़रूर कर लें।
तो चलिए यहाँ पर हम शुरू से लेकर लास्ट तक सभी वायर को इसमें कनेक्शन कर लेंगे। तो मैं जिस तरह से इसमें वायरिंग कर रहा हूँ, अगर इस तरह से आप लोगों को आसान लगे तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को पहले से मालूम है तो आपको जिस तरह से आसान समझ में आए उस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ हिस्सा वायरिंग हो गया है और अभी कुछ हिस्सा बाकी है, तो उसे भी हम पूरा करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो कौन सा वायर कहाँ से लगना है वो आप लोगों को खूब अच्छी तरह से दिख रहा होगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि ये बिजली वाला बोर्ड है, बिजली से चलाना है, तो अगर शॉर्टिंग लग गया तो आपका घर अंधेरे में आ सकता है, इसीलिए ध्यान से काम करना है। तो चलिए यहाँ तक तो फाइनल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आगे अब जो काम होना है उसे भी ध्यान से देखना है। तो ये 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट जो है, इसे स्विच कनेक्शन नहीं करना है। ग्राहक का कहना है कि इसे डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि घर में एक बल्ब है, एक बल्ब और है और एक पंखा है, यानी कि 3 स्विच उसका इस्तेमाल बाहर में है, और एक स्विच इसका जो है इसमें बल्ब के लिए लगा हुआ है होल्डर, तो एक स्विच इसमें हम कर लेते हैं और 3 का बाहर वायर को करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम 2 पिन सॉकेट को और 5 पिन सॉकेट को यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसका कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो उसमें चार्जिंग के लिए चार्जर लगाना पड़ता है। तो चार्जर लगाए तो मोबाइल चार्ज हो गया तो उसे खोल कर रख लेते हैं, तो स्विच का तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ इसे डायरेक्ट करने के लिए बोल दिया है। तो यहाँ पर हम देखिए डायरेक्ट कर लिए हैं, और दोनों वायर को बिल्कुल ध्यान में रखना है। 5 पिन सॉकेट पे जो 2 पिन निकला हुआ है उस पे एक वायर ठंडे से और एक वायर गर्म से। तो चलिए इधर वाले को भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देख लीजिए बोर्ड के अंदर जितना भी वायर का कनेक्शन करना था वो तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो हम देखिए बहुत सारा वायर नज़र आ रहा है, इसे हम बाहर करने वाले हैं। तो देखिए 3 वायर को बिल्कुल एक ही साथ में हम यहाँ पर जो लगा रहे हैं, ये ठंडा है। आप लोग ठंडे के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठंडा और गर्म का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे 3 वायर को ठंडे के लिए और दूसरा गर्म का जो हम कनेक्शन करते हैं वो एक एक वायर को स्विच पे लगाना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लगाना है।
तो स्विच पे अब हम यहाँ पर सारे स्विच पे कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद सभी वायर पे हम गांठ लगाकर अलग कर लेंगे, ताकि ग्राहक जो घर जाए तो उसे आसानी के साथ समझ में आए कि ये वायर को कहाँ लगाना है, दूसरे को कहाँ लगाना है, तीसरे को कहाँ लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम कनेक्शन करते चलेंगे और साथ ही साथ गांठ भी इसमें लगाते चलेंगे, ताकि दोबारा ना करना पड़े। तो चलिए एक स्विच का कनेक्शन हो गया, अब दूसरे स्विच को हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो चलिए ये भी अब होने वाला है, तो इसमें भी गांठ हम लगा लेंगे। तो ये कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ ध्यान से देखना पड़ेगा और कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर ज़रा सा भी भटक गए तो शॉर्ट लग सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को कुछ परेशानी भी होती होगी क्योंकि ये बार बार बोल रहा है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो चलिए ये भी कनेक्शन हो गया। तो तीनों का कनेक्शन देखिए अलग अलग बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो अब एक और वायर को यहाँ पे जोड़ना है, वो वायर होगा मेन लाइन। तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। अब यहाँ लास्ट पॉइंट पे बचा है मेन एसी लाइन जो कि हम दूसरी जगह से इसमें हम लाइट लेने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सारा कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोगों को कुछ इसमें गलत या कमी महसूस हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आप लोगों का वो भी भाग पूरा हम कर सकें। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ हो गया है। आप लोगों को फिर भी अगर कुछ कमी महसूस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए देखिए यहाँ पे बिल्कुल फाइनल हो गया है। तो आप लोगों से फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भूल अगर गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दूसरे तक शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो चलिए अगले दिन फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।